प्रभु के घर में रहना अच्छा है। आमीन। आशीष दें, आशीष कहें। उत्पत्ति 12। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, और तब ये अब्राहम था, वो अभी तक अब्राहम नहीं था। परमेश्वर कहते, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और हम सभी जानते हैं कि यह राष्ट्र आज इजराइल है, ठीक है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। और हे अब्राहम, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये सब आशीष है। ये इब्रानी शब्द है, ठीक है। बराक, फिर से दाएं से बाएं पढ़ना। बेत कहो रेश, कहो काफ, कहो बर्राक। तो 3 अक्षर जिनका उच्चारण बर्राक है। आमीन। बहुत से लोग, यहां तक कि मसीह भी, यहां तक कि हम में से कुछ लोग अभी भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, यदि आप अच्छा करते हैं तो आप जानते हैं आप एक नैतिक व्यक्ति हैं, और आप लोगों को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, आप शांति से रहते हैं, आप अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन ये सब आपकी अपनी परिभाषा पर आधारित है। तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्या हमें यह नहीं बताया गया? मैं आपके प्रति बहुत ईमानदार रहूंगा। क्या आपको यह नहीं बताया कि यदि आप अच्छा करोगे तो आपको आशीष मिलेगी? तो निराशा तब होती है जब अचानक आप पाते हैं कि नैतिकता के बारे में आपके विचार परमेश्वर से आपको आशीष पाने की आपकी अचेतन अपेक्षा पूरी तरह विफल हो गई है। जब आप स्वयं को विपरीत अनुभव करते हुए पाते हैं तो सब भ्रमित हो जाता है, और फिर आप अन्य लोगों को देखते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे आशीषित होने के योग्य नहीं है, क्योंकि शायद आप कार्यस्थल पर उनकी नैतिकता को जानते हो सकता है, आप कुछ और जानते हो, लेकिन आपको उनके जीवन में आशीष दिखाई देती है। तो आप वो सब नहीं समझा सकते। इसलिए हमें बाइबल की ओर वापस जाना होगा और परमेश्वर की परिभाषा देखनी होगी। आशीष कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में परमेश्वर का विचार। क्या यह ठीक है? क्या मैं परमेश्वर के तरीके से आशीषित होने के बारे में उपदेश दे सकता हूं? क्या यह ठीक है? तो यह है बराक शब्द, दाएं से बाएं पढ़ने का पर बराक। पहले 2 अक्षर बर हैं जो पुत्र हैं, वहां अंतिम अक्षर काफ। शब्द खुला हाथ है, कहे खुला हाथ। उन्हें एक साथ रखें। आपके पास पुत्र है जिसने अपना हाथ खुला रखा। आशीष में हमेशा यीशु शामिल होता है। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? कहो बराक। तो उत्पत्ति 12 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, बाइबल में आशीष शब्द का यह पहला उल्लेख है। बाइबल उत्पत्ति 1 की शुरुआत से परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें आशीष दूंगा, पुरुष और स्त्री को, और उन्हें महान करूंगा। ठीक है, मैं उन्हें आशीष दूंगा, फूलो फलो और बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने जानवरों को आशीष दी, लेकिन यह हमेशा क्रिया रूप में होता है। परंतु जब अब्राहम दृश्य में आया, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो आशीष पहली बार मिली अब्राहम की कहानी में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और यह शब्द आशीष दिया। क्रिया आशीष देने से आशीष देने वाली संज्ञा बन जाती है। अब बस अक्षर जोड़ते हैं। अभी हमारे पास बराक है, अब हमारे पास बराक का है। हे, आपने वहां हे लिखा है और आपको आशीष मिलती है। जब आपके जीवन में अनुग्रह होता है, जब आप जानते हैं कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है, आप परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं। हे, हम सब जानते हैं कि क्या अनुग्रह परमेश्वर की सांस है। तस्वीर एक खिड़की है, यहां तस्वीर पुत्र की है। उसका हाथ सदैव अनुग्रह का हाथ होता है, सजा देने वाला हाथ कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब हम अब्राहम के पास चलते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 12 में ही वादा किया था। यह तब की बात है जब वो 75 साल के थे, और फिर भी यह संभव है कि परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर ने आपको आशीष देने का वादा किया। परमेश्वर कहते हो आपको आशीष देंगे और आप आशीष का मूल होंगे। क्या आप अपने आप को बंजर में पाते हैं? आशीषित लेकिन बंजर, लेकिन धर्मी लेकिन पराजित, धर्मी लेकिन निराश, धर्मी लेकिन उदास। क्या यह संभव है कि आप पर परमेश्वर का आशीष है? आमीन। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देता है, लेकिन बच्चे को देखने के में इतना समय लगता है। क्या संभव है कि आप एक जगह पर हो सकते हैं? अब्राहम के मामले में एक ये बच्चा था और देरी होती है, धर्मी परंतु देरी हुई। क्यों? क्या हो रहा है प्रभु? क्या हो रहा है? इसीलिए हम इन सभी चीजों को देख रहे हैं, जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो चलिए उत्पत्ति 15 की कहानी की ओर चलते हैं। इन बातों के पश्चात अब ये बातें यहां क्या हुआ? यहां की लूत उसका भतीजा था। दुश्मन कदोरलार उमेर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जब अब्राहम ने अपने भतीजे के पकड़े जाने के बारे में सुना, अब्राहम ने अपने घरेलू सेवकों में से केवल कुछ 100 को ही हथियार बंद किया। आमीन। उसके आदमी में से, और उन्होंने पीछा किया और उन सबको हरा दिया, और लूत को सारी लूट समेत वापस ले आया। और फिर
निसंदेह आप सभी कहानी जानते हैं। उत्पत्ति 15 से पहले 14 है, वो मलिक की सिद्दीक से मिला और उस तरह की सभी चीजें, और मलिक की सिद्दीक ने उसे आशीष दिया, लेकिन अचानक उत्पत्ति 15 में वो डर गया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, है अब्राहम मत डरो, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। डरने की वजह भी थी क्योंकि अचानक आपको पता है परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे विजय दी है, लेकिन फिर वो अब प्रतिशोध से डरता है। तो परमेश्वर का वचन उसे दर्शन के द्वारा मिला। मेरा मानना है कि दर्शन इब्रानी में एक ढाल थी, मेगन। यदि आपकी पत्नी का नाम मेघन है तो ये मेगन से आया है। मेगन एक ढाल है। परमेश्वर कहता है तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नहीं, परमेश्वर बीमा की पेशकश या बिक्री नहीं कर रहे थे। परमेश्वर बस उसे कह रहे थे मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी मेगन हूं। आमीन, मैं तेरी ढाल हूं। ये एक दर्शन में आया है। ध्यान दे, प्रभु का वचन दर्शन में आया तो एक ढाल थी, और परमेश्वर कहता मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और ये शब्द प्रतिफल, स्कर्क, बहुत दिलचस्प शब्द है, और हर जगह इसका प्रयोग सदैव उच्चतर किराए पर देने के लिए किया जाता है। उच्चतर भुगतान, वेतन, तनख्वाह, संपूर्ण बाइबल में मजदूरी के लिए उपयोग किया गया है। दरअसल ये वेतन के लिए काम है। परमेश्वर में आपसे कहते हैं कि मैं न केवल तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा प्रयोजन करने वाला भी हूं, तो मैं तुम्हारा भुगतान करता हूं। तो आपको लगता है कि आपने एक अच्छी नौकरी खो दी। मैं आपको यह बता दूं, परमेश्वर सिर्फ आपका वेतन ही, आपका बहुत बड़ा वेतन है। वो आपके लिए प्रावधान करेगा। वो न केवल आपके लिए प्रावधान करेगा बल्कि आपकी रक्षा भी करेगा। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कस वासी एलिएजर होगा। सो उसके पास दमिश्कस एलिएजर नामक एक दास था, और वो कहता है देखो मैं बिना वारिस के मर जाऊंगा, तो इस व्यक्ति को सब कुछ विरासत में मिलेगा। और तब यहोवा ने उससे कहा नीचे। अब्राहम कहता है मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन, आमीन। मैं ओल्ड किंग जेम्स का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह भाग पसंद है, और ओल्ड किंग जेम्स ये मुझे लगता है ये अधिक सटीक है। तेरा वारिस। तो परमेश्वर कहते हैं जो तेरे देह से निकलता है वही तेरा वारिस होगा। नीचे ही, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि कर। अतः परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। जाहिर है वो तंबू में शिकायत कर रहा था, तो परमेश्वर उसे बाहर लाया, और परमेश्वर कहता है आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा कि तो मुझे लगता है कि ये एक विश्व विराम है। वो तारों को देखने लगा। परमेश्वर के निर्देश का पालन करते हुए परमेश्वर कहता है देख क्या तू तारों को गिन सकता है? देखो कि क्या तू उन्हें गिन सकता है। और उसने उनसे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। इसके अंत में तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। निष्कर्ष है, आपको पता है क्या अब्राहम, क्या आप जानते हो कि जब परमेश्वर ने यह कहा तो अब्राहम ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? अब्राहम कहता है आमीन। मुझे कैसे पता चला उसने आमीन कहा? क्योंकि यह कहता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यह पहली बार है विश्वास शब्द बाइबल में आता है, पहली बार। और इब्रानी में विश्वास शब्द आमीन है, और इसीलिए हम कहते हैं आमीन का मतलब है विश्वास, भरोसा। विश्वास करो। उसने प्रभु से कहा आमीन। उसने प्रभु से शाब्दिक रूप से इब्रानी भाषा में आमीन कहा। उसने प्रभु से आमीन कहा। प्रभु कहते तेरा वंश भी वैसा ही होगा। वह कहता आमीन। और यहोवा ने उसके लेखे में आमीन को धर्म गिना। तब से परमेश्वर ने उसके साथ एक धर्मी व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया। जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। तब भी जब वो असफल हो जाता परमेश्वर अभी उस धर्मी मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। और इस एक वचन में सबसे पहले 3 चीजों का जिक्र है, आमीन, गिनती, धार्मिकता। सब पहली बार दिखाई देता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र भाग है। यह आपको बताता है कि अब्राहम क्या विश्वास करता था। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तारों को परमेश्वर ने कहानी बताने के लिए बनाया था। इसके पहले की लिखित रूप में आया। लिखित रूप मूसा द्वारा 1419 ईसा पूर्व में चमड़े के चर्म पत्र पर आया था। तो उससे पहले 2500 वर्ष से भी अधिक आदम के पास वापस कैसे वे सुसमाचार की कहानी नहीं जानते थे। मेरा मानना है कि ये भाग यहां एक दिन जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर की आवाज को मुझे कहने हुए सुना। तो इस शब्द को देखो, तारों को गिन की क्या तू उन्हें गिन सकता है? तारों को गिन की क्या तू उन्हें गिन सकता है? और मैं इब्रानी में देखता हूं, और ये शब्द तारों को गिन सिर्फ
गिनती के लिए नहीं है, लेकिन गिनना, सुनाना, कहानी सुनाना इब्रानी शब्द साफार है। सफार से आपको सेफर पुस्तक मिलती है। इब्रानी में पुस्तक को सेफर कहा जाता है। साफार का अर्थ है लिखना, कहानी बताना। यह गिनती का भी काम है। हां, तो संदर्भ में आपको यह देखना होगा कि यह गिनती है या कहानी बताना है। मेरा मानना है कि यहां यह कहानी बताना है। तारों को देखो, तारों की कहानी बताओ। यदि तू उन्हें दोबारा साफार करने में सक्षम है, उन्हें गिनना साफार है। देखो तुम क्या कहानी बताने में सक्षम हो। मुझे नहीं लगता कि इसको गिनना था, यह शब्द था कहानी बताना। अब यह साबित करने के लिए एक वचन है जो इसकी पुष्टि करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार का उपदेश दिया और वो पाया जाता है गलातियों 3 में। नीचे आओ, वचन 8। और पवित्र शास्त्र, पुराने नियम का पवित्र शास्त्र जाहिर है, यह जानकर कि परमेश्वर क्या करेगा, विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी ठहराएगा। यह विश्वास द्वारा धर्मी होना है। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया था कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुझ में, यीशु में बीज का जिक्र करते हुए, क्योंकि आप नीचे आए और बीज में बीज का उस वचन तक नीचे आए। अब अब्राहम और उसके वंश के लिए वादा किया गया था। वो ये नहीं कहता और बीजों को कई बहुवचन के रूप में, लेकिन एक वचन के रूप में, तेरे बीज से जो मसीह है। ठीक है, आप सब अब तक मेरे साथ है। अब आशीष कैसे पाई जाए? बहुत सरल है, मैं इसे आपके लिए छोड़ दूंगा। बिल्कुल शुरुआत पर वापस जाएं। वचन 5। परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है। परमेश्वर क्या व्यवस्था के कामों से ऐसा करता है? तुम्हारे 10 आज्ञाओं का पालन करने से, या सुसमाचार पर विश्वास ऐसा करता है? ये क्या है? सुसमाचार पर विश्वास से। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए यह गिना गया। यह उत्पत्ति 15 में है। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। फिर हम वचन 8 पर आते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर ने, या पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को धर्मी ठहराएगा, गैर यहूदियों को, आपको और मुझे विश्वास के द्वारा हम सब विश्वास से धर्मी ठहरे। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार सुनाया, तुझ में सब जाति आशीष पाएंगे। आशीष कैसे प्राप्त करें? यह देखो वचन 9। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। फिर वापस जाए, वचन 8 को देखें। वचन 8 में विषय क्या है? कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। क्या आप उसे देखते हैं? तो विषय है धर्मी ठहराना। अब विश्वास से है, अब आपको कार्य से नहीं। मैंने कहा कि धर्मी होना विश्वास से है, अब आप कोई कार्य से नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी रोमियो 4। तब हम क्या कहें कि अब्राहम हमारे शारीरिक पिता को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसने किया, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये विश्वास क्या है? नीचे है। अब उसके लिए जो काम करता है, मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है यदि आप इसके लिए काम करते हैं। परमेश्वर ये आपको इस आधार पर नहीं देता कि उस पर आपका क्या बकाया है, बल्कि अनुग्रह से देता है। यदि आप किसी चीज के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर उसे अनुग्रह से आपको नहीं दे सकता। अनर्जित अयोग्य कृपा, उसे कर्ज के आधार पर आपको यह देना होगा, और परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं। तो काम करने वाली की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, परमेश्वर के साथ सही रहने के लिए काम करे। कोई पेशा ना होना, ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझेंगे। लेकिन उसके लिए जो काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की कृपा में आने के लिए काम करें, परमेश्वर के साथ सही रहने के लिए कार्य करें। उसके लिए जो काम नहीं करता लेकिन विश्वास करता है, अब्राहम ने जैसे परमेश्वर पर किया था, जो धर्मी और धर्मी नहीं ठहरता लेकिन अधर्मी को, अब वो विश्वास है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। तो एक पवित्र, 3 बार पवित्र परमेश्वर अधर्मी को कैसे धर्मी ठहरा सकता है? परमेश्वर ने कहा, ओ मैं लोगों के अपराध को कभी ना क्षमा करूंगा। ठीक है, परमेश्वर की आंखें, हबक्कू कहता है, शुद्ध है जो बुराई नहीं देख सकती। एक पवित्र परमेश्वर उस मनुष्य के सभी पापों को कैसे भूल सकता है और फिर अधर्मियों को धर्मी ठहराए? और परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम विश्वास करते हो तो मैं अधर्मी को धर्मी ठहराऊंगा, मैं तुम्हें धर्मी ठहराऊंगा। आमीन। तुम्हारा विश्वास धार्मिकता में गिना जाता है। अब इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ एक धर्मी व्यक्ति के रूप में व्यवहार करूंगा। परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? केवल एक ही आधार पर, यीशु मसीह का क्रूस। क्योंकि क्रूस
पर हमारे स्थान पर उनका पुत्र मरा। क्रूस पर यीशु ने अपने पापों को उठा लिया। क्रूस पर आपके स्थान पर यीशु का न्याय किया गया। अतः परमेश्वर का न्याय यीशु पर पड़ा और क्रूस पर यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता दी, दिव्य आदान प्रदान। उसने हमारे पाप ले लिए, हम परमेश्वर के सामने उसकी धार्मिकता को लेते हैं। तो मित्र, हालेलुया, यह अच्छी खबर है। जो विश्वासी हैं वे कैसे आशीष पाए। फिर से वापस जाएं गलातियों के पास, फिर से वापस जाएं। जो लोग विश्वास करते हैं, कौन सा विश्वास? इसीलिए जो विश्वास करने वाले वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। तो जो विश्वास रखते हैं वे आशीषित हैं। जो काम करते हैं वे, यहां तक कहते हैं कि जो लोग व्यवस्था तोड़ते हैं, ध्यान रखें, परंतु जो काम करते हैं, जिस क्षण आप अपना स्थान लेते हैं, खैर मेरा मानना है कि हमें आज्ञा का पालन करना होगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश करना कि आप अवज्ञा न करें। न अनैतिकता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप विश्वास से जीते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। नैतिकता एक फल है, लेकिन क्या आप एक शाप के अधीन रहेंगे? अब जानते हैं, जब आप वो पद ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कहते हैं आपको सारी व्यवस्था का पालन करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। आप चुने, आप व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं या अनुग्रह के अधीन? अब अब्राहम अनुग्रह के अधीन है। अब इसीलिए हम स्वीकार करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। कुछ हफ्ते पहले मैंने उस आदमी के बारे में साझा किया जो पोर्नोग्राफी देख रहा था हमेशा अपनी कार में। इसी तरह वो अपनी पत्नी वगैरह से छुपाता है। बेशक बाद में पत्नी को इसके बारे में पता चला, लेकिन वो अब भी पोर्नोग्राफी वगैरह देख रहा था। और आप विजय कैसे पाते हैं? अंगीकार करके, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सच्चा छुटकारा जब आप अंगीकार करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता। मान लीजिए कि आप मुसीबत में हैं, चाहे कि कोई बीमारी आप पर हमला कर रही हो, या आज हमारे दुश्मन शारीरिक नहीं है, लेकिन क्या हम कोई बीमारी है जो आप पर हमला करे, दुर्बलता या कमी है, आर्थिक कमी, चाहे जो भी हो, एक कर्ज, आपको पता है ये आपको कब तक भुगतान पड़ेगा? आपके देनदार, आपके लेनदार आपके पीछे हैं और आप पर हमला किया जा रहा है। उन दिनों दाऊद के लिए यह वास्तविक दुश्मन था। तो भजन संहिता 71 में ही वो ये कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। अब परमेश्वर उसे धार्मिकता में कैसे छुड़ाता है, वही भजन है, नीचे है। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का वर्णन करूंगा और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन करूंगा। मेरा मुंह जो शब्द है वो साफार है। मैं तेरे धर्म की कथा अपने मुंह से कहूंगा। मेरा मुंह सुनाएगा या तेरी धार्मिकता का वर्णन करूंगा। मनुष्य की धार्मिकता का नहीं, तेरी धार्मिकता मनुष्य को उपहार के रूप में मिलती है। बाइबल आज कहते हैं धार्मिकता को उपहार जैसे ग्रहण करना चाहिए। तो परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया, मेरा मुंह तेरे धर्म का वर्णन करेगा और तेरे किए हुए उद्धार का भी। और परमेश्वर कहते हैं आपके लोगों के साथ दिन भर यही हो रहा है। वे इस बारे में बात करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, वो तेरी चर्चा करते हैं। तेरा उद्धार कौन है? इब्रानी में उद्धार यीशु का नाम है, यीशुआ। क्या यह हमारी कहानी नहीं है? यदि ऐसा नहीं है तो यह होना चाहिए पूरे दिन। यदि आप परेशानी में, किसी प्रकार की परेशानी, जैसा मैंने आपसे कहा, आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दिन भर बचाए रखे, अंगीकार करें और मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अपने मुंह से वहां से संबंधित होने दें, अपने मुंह से वो सुनाएं, अपने मुंह से उसके धार्मिकता का बखान करें। आपकी नहीं, तेरी धार्मिकता। मेरा मुंह तेरी धार्मिकता का वर्णन करेगा और तेरे उद्धार का वर्णन करेगा। मैं उनकी सीमाएं नहीं जानता। मुझे NIV बहुत पसंद है और NIV कहता है कि मैं इसका वर्णन करना भी शुरू नहीं कर सकता, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। जब आपने अपने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने मुख से स्वीकार किया, जब आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ये देखो अगली बात जो हुई, और मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आप शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, आप शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं। एक समय था जब मैं थकान और थकावट महसूस करता था और ये सब, और आपको पता है कुछ दिनों के लिए, और मैंने कहा ये कुछ अच्छा नहीं, आपको पता है, तो मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे ताकत दी, उन्होंने मुझे ये वचन दिया। ये प्रभु को खोजने का समय था और परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मेरी ताकत में जाना चाहते हो, वैसे यहाँ पराक्रम इब्रानी में बहुवचन है, ये बहुत बड़ा पराक्रम है, मैं पराक्रम में जाऊंगा। आप में से कितने लोग प्रभु के पराक्रम में जाना चाहते हैं? खैर, उसकी धार्मिकता का उल्लेख करें सारा दिन, और उसके उद्धार का सारा दिन ये यीशु है, और आप प्रभु के पराक्रम में जा रहे हैं। वो फिर कहता है मैं वर्णन करूंगा तेरी धार्मिकता का, सिर्फ तेरी ही। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहे हो, आप सोचिए, आप इस पर जोर दे रहे हैं।
दाऊद ने बहुत समय पहले ऐसा किया। क्या प्रोत्साहन है! और आप जानते हैं पूरा भजन कैसे समाप्त होता है, और मैं इसके साथ सभा समाप्त करने जा रहा हूं। तो सभा में मेरा संदेश समाप्त करने जा रहा हूं। कितना आनंद आता है जब आप उन्हें इसे खत्म करते हुए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह पूरा भजन कैसे समाप्त होता है? इस तरह, यह आखिरी वचन है, मेरी जीभ, आइए हम सब मिलकर पढ़ें, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। आपके सभी शत्रुओं का क्या हुआ? आपकी बीमारियों को, आपकी आर्थिक कमी को, आपकी निराशा जो आपके विरुद्ध आती है, वे भ्रमित हैं, वे भ्रमित हैं। जो मेरी हानि चाहते हैं वे लज्जित होते हैं। अंधेरे की सारी शक्तियां, वे सभी भाग जाते हैं, वे भ्रमित हैं। जब दिन भर आप अंगीकार करते हो, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यह स्वर्ग से आई आवाज की तरह था, मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटा यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मेरे हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति दाऊद, वो दिन भर मेरी धार्मिकता का अंगीकार करता रहा, और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे शत्रु घबरा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि यीशु मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु हो। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम 175 वर्ष तक जीवित रहा। बाइबल कहती है कि वो भेड़, बकरियों, चांदी और सोने से बहुत अमीर था। बाइबल हमें बताती है कि उसकी पत्नी की सुंदरता तब नहीं हुई जब वो 90 वर्ष की थी। यहां तक कि एक राजा, एक अन्य जाति राजा भी उसे चाहता था उसके राजमहल में। और बाइबल अंत में यह वाक्यांश कहती है, यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी, अर्थात उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में। बाइबल कहती है कि जिनके पास विश्वास है वे आशीषित हैं। अभी विश्वासी, आप अपने आप से पूछे, क्या मैं इस विश्वास में जी रहा हूं? क्या मैं जी रहा हूं? क्या मैं सक्रिय रूप से घोषणा कर रहा हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं? जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अंतिम वचन कहता है, मेरा मुंह कहेगा शब्द हगा है। मेरा मुंह अंतिम वचन कहता है हगा। सफार के बजाय, सफार पूर्व भाग है, लेकिन अंतिम वचन जो शब्द है हगा का अर्थ है मनन करना, बुदबुदाना। आप अपनी आवाज में धीरे से बुदबुदा सकते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर के धर्मी हो। आमीन। और उन लोगों के लिए जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में नहीं जानते, मैं भी आपको इस प्रार्थना में ले जाना चाहता हूं। कहिए, स्वर्गीय पिता, मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और वो उनके बिना मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। काम खत्म हो गया है, मेरे सारे पाप दूर हो गए, मुझे बहुत क्षमा किया गया है, मेरे सभी पापों को क्षमा किया गया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीहियों, आपका कार्य बहुत सरल है। इस पूरे सप्ताह, पूरे दिन अंगीकार करें, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। अंतिम वचन में एक बार और आ जाएं, अंतिम वचन में जाएं। हाँ, यहां बातचीत शब्द वास्तव में हगा है। अंतिम वचन हमारे पास है हगा। हगा का अर्थ है बुदबुदाना। तो जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हो तब भी कहो, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब आप निराश हो, मैं मसीह में धार्मिकता हूं। आमीन। जब आप प्रलोभित हो, मैं मसीह में परमेश्वर का धर्मी हूं। और जब आप असफल होते हैं, जब आप पाप करते हो, तब भी मैं मसीह में परमेश्वर का धर्मी हूं। आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे और आप प्रभु की शक्ति में जाओगे। आमीन। अपने हाथों को इस तरह पूरे स्थान पर उठाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाए और आपके प्रियजनों के लिए अनुकूल रहे। प्रभु आप में से हर एक पर अपना मुख प्रकाश चमकाए और आपको और आपके प्रियजनों को उसमें शलोम, शांति दे। आप सही समय पर सही जगह पर रहो। परमेश्वर आपको संभाले, आपकी रक्षा करे, आपको सभी खतरों, हानि, बीमारी से बचाए रखे, दुर्घटनाओं से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बुराइयों से। और फिर लोगों ने कहा कि आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। समाप्त हो गया।